हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जिधर भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे। आज की एक नई वीडियो नई स्कॉलरशिप के साथ, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको मेजर्स वगैरह थोड़ा सा डिफरेंट है, हट के हैं, एग्रीकल्चर के बारे में हैं या और तरह की फील्ड के हैं। मैं इस वीडियो में आईटी वगैरह की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आईटी का जो मेजर्स है वो तो बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में मिल जाता है। इस यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा डिफरेंट तरह के मेजर्स हैं। जिस तरह कोई हम ह्यूमैनिटीज़ की बात कर लें, इकोनॉमिक्स की बात कर लें, प्लांट साइंसेस की बात कर लें, इस तरह के डिफरेंट तरह के मेजर्स हैं। मेजर बहुत ज़्यादा हैं, उसके बारे में बेसिकली यूनिवर्सिटी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और स्कॉलरशिप को देखने से पहले, अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आते हैं हम मेन टॉपिक पे। आज की बेसिकली जो यूनिवर्सिटी है, जो स्कॉलरशिप के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो फ्यूजन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी के बारे में है। यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप है। मैं सीएससी स्कॉलरशिप की बात नहीं कर रहा। सीएससी स्कॉलरशिप की इसलिए बात कर रहा हूँ कि उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और वो तो हर बंदा अप्लाई कर सकता है, लेकिन हर बंदा उस क्राइटेरिया में नहीं आता। लेकिन सीएससी के अलावा भी और भी डिफरेंट तरह की स्कॉलरशिप है। जैसे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है बेल्ट रोड, तो आज मैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के बारे में बात करूंगा। ये भी फुली फंडेड होती है, इसमें आपको स्टाइपेंड मिल जाती है और इजीली आप लोग मैनेज कर सकते हैं। आते हैं मेन बेसिकली अपने पोर्टल पे। मैं आ गया उनकी मेन वेबसाइट पे, फ्यूजन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी की, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए एडमिशन्स है। इसकी वो जो एलिजिबिलिटी है, वो यही मेन चीज़ होती है कि आप लोग फिजिकली फिट हो, नॉन सिटीज़न होनी चाहिए, चाइनीज़ वगैरह। और इसके अलावा जो अगर आपका जो कोर्स है वो इंग्लिश में है, तो आपको पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। चाइनीज़ के लिए HSK 5 होना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं, ऑलमोस्ट 20 के राउंड अबाउट, और मोस्टली कोर्सेज इंग्लिश में ऑफर हो रहे हैं, तो इसलिए आपको HSK तो आपको चाहिए नहीं है, तो इसकी तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं अप्लाई करने के लिए। उन्होंने अकाउंट वगैरह का बताया हुआ है, कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसके जो मेजर्स वगैरह इंग्लिश में ऑफर हो रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं। डेडलाइन इसकी क्या है, 30 अप्रैल इसकी डेडलाइन है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वही हैं, हमें एक फॉर्म चाहिए होगा, वो मैं दिखा दूंगा कहाँ से आपने डाउनलोड करना है। आपकी डिग्रीज वगैरह चाहिए, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट चाहिए, आपकी CV, रिकमेंडेशन लेटर, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, फिजिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, सारे वही डॉक्यूमेंट है जो कि आम किसी भी यूनिवर्सिटी में चाइना में अप्लाई करते हैं तो आपके पास होने चाहिए। और जिस तरह फिजिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट हो गया और आपका क्रिमिनल सर्टिफिकेट हो गया, ये तो वो चीज़ें हैं जो कि हर यूनिवर्सिटी में हम सेम ही जगह पे हम वही डॉक्यूमेंट लगा के अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी नीचे ये लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों ने फ्रॉड किया, कोई इस तरह की इलीगल फोर्स डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया, तो हम लोग को आपको डिसक्वालीफाई कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताया हुआ है। असेसमेंट के बारे में आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे के साथ। थोड़ी सी स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। जो फ्यूजन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है, उसमें क्या क्या मिलेगा। इसमें आपकी ट्यूशन फ़ी कवर होगी, अकोमोडेशन है, हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। साथ ही आपको अंडर जो ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं उनको 1500 उसका चाइनीज़ करेंसी का, जिसे yuan कहते हैं। और मास्टर्स के लिए आपको 2000 है और PhD के लिए 2500 है। तो ये CSC के बाद मैं आपको लाजमी रिकमेंड करूंगा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। अगर आप लोगों के CSC में नहीं होता तो आपको यूनिवर्सिटी पे लाजमी ट्राई करना चाहिए। उसके बाद इस यूनिवर्सिटी के डिफरेंट स्कॉलरशिप भी हैं, वो भी उन्होंने बताया हुआ है कि इसमें कौन कौन सी है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। कोई आपको इशू आ रहा है तो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को ईमेल करें और वो आपको चीज़ें बता देंगे। बाकी फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह के नीचे सारे उन्होंने टेम्पलेट दिए हुए हैं, यहाँ से आप डाउनलोड करके फिल कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं मेन पोर्टल पे। जो पोर्टल है, सबसे पहले हम कोर्सेज को देख लेते हैं। मैंने ये मास्टर के ऑफर किए हैं, PhD के भी आप देख सकते हैं, मैंने मास्टर के ओपन कर लिए हैं। ये चेक कर सकते हैं, ऑलमोस्ट हम इस जगह पे देख सकते हैं। बहुत सारों के ऑलमोस्ट सब के आगे 20 के राउंड बाउंड कोर्सेज बनते हैं, बल्कि मोर देन 20 है। 44 तरह के डिफरेंट कोर्सेज है जो कि ऑलमोस्ट इंग्लिश में ऑफर हो रहे हैं। और वो लोग जिनको इनका मेजर नहीं मिलता, उनको लाजमी इस यूनिवर्सिटी में ट्राई करना चाहिए। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह के मेजर है। 44 डिफरेंट तरह के इंग्लिश में कोर्सेज मेजर ऑफर कर रहे हैं ये लोग। ये दो तीन कोर्सेज हैं जो कि चाइनीज़ में है ये वाले। बाकी ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं, ऑलमोस्ट सब क्या इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसका कोड वगैरह भी लिखा हुआ है, इसका डिपार्टमेंट ये वो हर चीज़ लिखा हुआ है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नीचे मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। अब अप्लाई कैसे करना है। जब आप लोग इसका पोर्टल ओपन करोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसका जब पोर्टल ओपन करूंगा, इसका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। आपको इस तरह का पोर्टल नजर आएगा। मैं करूँगा अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक। अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद 4 स्टेप है। मैं अपनी ईमेल दूंगा। अगले स्टेप पे वो मुझसे मेरा पासवर्ड मांगेगा, स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 3 पे मुझसे मेरी यूनिवर्सिटी का पूछेगा कि मैं किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ हूँ। स्टेप नंबर 4 पे मेरा बेसिक ये मेरे वो जो मेरा होम एड्रेस है उसके बारे में पूछेगा। 4 डिफरेंट तरह के स्टेप्स हैं। उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट करके सबमिट करूंगा। मुझे एंड पे एक पॉपअप करके बता देगा जी आप लोग सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं
उसके बाद मैं करूँगा, मैं मेन अपने पोर्टल पे आके इसको कर लूँगा लॉगिन। ठीक है, इस तरह का आपको पोर्टल नज़र आ जाएगा। आने के बाद सिंपल आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपने फिल की है, मेरा नहीं ख्याल मुझे बताने की ज़रूरत है। पासपोर्ट है, ऑक्यूपेशन है आपका, रिलीजन है, ये सारी चीज़ें वही हैं आपकी। उसके बाद आपने क्या आपने किया हुआ है, मैं कहता हूँ जी फॉर एग्जांपल मैं तो अंडर ग्रेजुएट मैंने किया हुआ है। आपका करंट स्कूल कौन सा था, अगर आपने ग्रेजुएट कर लिया तो उसका नाम लिखना है, एम्प्लॉयर अगर है तो वो लिख देना। ये चेक कर सकते हैं, ये हम स्टैरिक नहीं लगा हुआ, स्टैरिक से मतलब ये कंपलसरी नहीं है एम्प्लॉय वाला। HSA सर्टिफिकेट मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि मेरी तो डिग्री उसमें नहीं है, तो मैं इसको बेशक वन भी कर दूं या इसको सिलेक्ट ही नहीं करता, क्योंकि ये कंपलसरी भी नहीं है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर आ जाएगा आपका सारा। मेजर्स के बारे में पूछ रहे हैं कि आपने किस में अप्लाई कर रहे हो, मैं कहता हूँ मैंने मास्टर में अप्लाई करना है। और ये सारे वही मेजर है जो हम पीछे देख के आए हैं। मैं देख सकता हूँ इनके आगे लिखा हुआ है उन्होंने इंग्लिश। ठीक है, हम देख सकते हैं सब के आगे उन्होंने ऑलमोस्ट लिखा हुआ है इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश। ऑलमोस्ट सब के आगे जो कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, वरना आप यहाँ से जाके इसको कॉपी करके या पेस्ट करके चेक कर लीजिएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं मेजर्स को, ये एक डिपार्टमेंट के मेजर है, मैं आपको बता दूं, यहाँ से जाके आप लोग जब डिपार्टमेंट चेंज करोगे तो आप लोगों को यहाँ से जाके आपको डिपार्टमेंट भी चेंज हो जाएगा। यहाँ से आपने टीचिंग का कॉलेज चेंज करना है और यहाँ से जाके आप लोग इंग्लिश, 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 इंग्लिश सारे आपको कोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे जिसमें आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं। ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं, सिविल इंजीनियरिंग के भी हैं। चलें जी, मैं कोई कोर्स उठा लेता हूँ, मैं कहता हूँ जो इंग्लिश में हो। चलें जी, मैं उठा लेता हूँ सिविल इंजीनियर फॉर एग्जांपल, इंग्लिश में है। मैंने यहाँ पे वो किया हुआ है, लर्निंग क्या है, मैं 2 इयर्स का है मेरा। मैं कह देता हूँ 2 इयर्स का है, वो आपको यहाँ से जाके पता चल जाएगा, आप डिपार्टमेंट पे जाएंगे। उसके बाद डिग्री मेरी प्रोफेशनल है या एकेडमिक कह लें आप। उसके बाद रिकमेंडेशन आपको किसने रिकमेंड किया, आप किसी भी अपना दोस्त का किसी वेबसाइट का नाम शाम लिख सकते हैं, सबका यहाँ पे डिटेल लिखनी है। आपका चाइना में ग्रांटर कौन है, किसी जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था, किसी भी दोस्त की डिटेल लिख दें। अगर आपकी दोस्त की डिटेल कोई भी नहीं मेरा, फिर आप यूनिवर्सिटी का लिख दें, क्योंकि जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें हैं तो आपका ग्रांटर जो होगा वो चाइना में यूनिवर्सिटी होगी। फाइनेंशियल सपोर्ट के आपको डॉक्यूमेंट्स की आपको डिटेल लिखनी पड़ेगी, अपने फादर या मदर का डाटा लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग के लिए, जो कि ज़रूरी होता है आपका। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आ गया है, फैमिली के बारे में आपने यहाँ पे लिखना है, सब अपने अपने फैमिली का डाटा लिखना है। लिखने के बाद मैंने करना है नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक, और मैं आ जाऊँगा अगले स्टेप पे। अगले स्टेप हमारी वो प्रोफाइल का पूछ रहा है कि आपने प्रोफाइल अगर चेंज करनी है तो वो पीछे से भी जाके आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं करता हूँ, मेरी ये प्रोफाइल ठीक है, मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जब आप लोग रजिस्टर करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो इस जगह के एंड वाले जो क्वेश्चन जो स्टेप नंबर 4 होगा, उस पे जाके वो आप लोगों से आपका पासपोर्ट और आपकी एक पिक्चर दोनों मांगेंगे, तो इसलिए वो पिक्चर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई है। लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। चलें जी, मैं करता हूँ सेकंड वाले स्टेप पे था, मैं आने के बाद मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद मैं थर्ड वाले पे आ गया हूँ, इस वाले पे, थर्ड वाले पे, अपलोड वाले पे। अपलोड पे जब मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब मैंने इसको रजिस्टर किया था तो मैंने ऑलरेडी अपना पासपोर्ट और अपनी 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 पिक्चर्स जो कि मेरी पासपोर्ट साइज़ की मेरी फ़ोटोग्राफ थी, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई, यहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, या उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है आपने। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप लाजमी इसको फिल कीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। मैं आपको, अगर ये चाइनीज़ में है तो आप इसको इंग्लिश में भी है, दोनों में अगर आपको मसला आता है आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। सिंपल सा फॉर्म है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। पिछली स्कॉलरशिप में भी सेम यही था, शंघाई वाले में, जिसमें हमने आपको बताया था। ठीक है जी, चलें जी। उसके बाद क्या है, आपने अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आपने स्कैन अपना पासपोर्ट इन्फॉर्म अपने करना है, आपने आपकी जो अपनी डिग्री है अगर आपके पास है, या उसके पास उसके मुतबादिल कोई डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है, ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है, 2 रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करने हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर की से होनी चाहिए। आपने फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वरना मेरी पिछली वीडियो में देखें, मैंने उसके नीचे लिंक दिया हुआ है उसको, या आपके पास ऑलरेडी होगा उसी को आप अपलोड कर दें। उसके बाद ये उनके लिए जो 18 साल से कम है, जो अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं 18 साल से कम है, तो आपको एक जस्ट लाइक एफिडेविट होता है जो कि आपके पेरेंट की तरफ से आपको साइन करवा के अपलोड करना पड़ता है। ये एग्जाम्पल दी हुई है, यहाँ से डाउनलोड करेंगे, उसको अपलोड करना है। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चाहिए, आपकी सीवी चाहिए, स्टडी प्लान चाहिए आपका, ये सारे एक एक करके आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आपका ग्रंटर का डॉक्यूमेंट चाहिए, जो कि कंपलसरी नहीं है, आप उसको खाली छोड़ दें। ठीक है, उसको कुछ भी ना करें। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ रिव्यूज अबाउट चाइना, ये एक फॉर्म दिया हुआ है,
मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये फॉर्म है, ये आप लोगों ने फिल करके उसको करना है। एक चीज़ मैं अभी नोट कर रहा हूँ कि जब मैं इस वाले बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मैं आपको इसका आसान सा सोल्यूशन बताता हूँ। मैंने वही इसको कॉपी करके आगे यूनिवर्सिटी का नाम लिया तो मुझे ये फॉर्म ओपन हो गया है। ठीक है, अगर आप लोगों को चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आपने इसको फिल करना है। वो यही पूछ रहा है आपने कभी चाइना में विजिट किया है, कोई आपको डिजीज़ तो नहीं है, किसी दोस्त के पास नेशनलिटी तो नहीं है। सिंपल सा फॉर्म है। ठीक है, छोटा सा फॉर्म है। इसको नीचे सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करने के बाद डेट करके आपने डेट वगैरह डाल के आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। मैं दोबारा दिखा देता हूँ। मैंने उस वाले स्टेटमेंट ऑफ योर व्यूज़ अबाउट चाइना, इस वाली सारे अपने मैंने सेक्शन को कॉपी करके आगे मैंने यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया है जिसमें हम अप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट लिंक आ गया, मैंने इसको ओपन करके ये मेरा फॉर्म ओपन हो गया है, क्योंकि यहाँ से डाउनलोड नहीं हो रहा। उसके बाद आपके पास स्कूल का परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट पड़ा है, मतलब ये कि अगर आपने स्कूल में डिस्टिंक्शन हासिल की है, करेक्टर सर्टिफिकेट पड़ा है, वो अपलोड कर दें। अदर फाइल में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद सारा कुछ करने के बाद मैं कर लेता हूँ उसको, लास्ट स्टेप पे आ रेडी हूँ। मैंने इसको कर देना है अच्छे से सबमिट, सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप लोगों को मैं दिखाता हूँ अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी एप्लीकेशन कंप्लीटली सबमिट हो गई है। सबमिट से मतलब ये है कि फिल हो गई है, कि यहाँ इसमें कोई एरर तो नहीं है। मैं दिखाता हूँ। ये तो पासपोर्ट वाला सेक्शन है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स नीचे सारे हैं। एक चीज़ ये कि जब आपने सारा कुछ फिल कर लिया, ठीक है, यहाँ पे आपकी डिटेल होगी, आपका पासपोर्ट आपने ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ से आपने फिर सबसे पहले इसको कंफर्म करना है कि जो पासपोर्ट की डिटेल हो, जहाँ पे आपने डिटेल पुट की है, वो सारी सेम है। जब आप इसको कंफर्म करेंगे फिर आप उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाएंगे। यहाँ से आपको जाकर पता चल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन में क्या मिसिंग है। आप चेक कर सकते हैं मेरी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन फिल नहीं की। ये सारे एरर मुझे वो बता रहा है, जो मेरे एरर हैं, वो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने मैंने यहाँ पे अपलोड ही नहीं की। जब आप सारी आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ से आपको कंप्लीटेड का स्टेटस भी नज़र आएगा, सबमिट का नज़र आ जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो कि मेरे मिसिंग है। इस जगह पे जाके आपको रिजल्ट्स का पता चलेगा। जब आपकी एप्लीकेशन वगैरह सबमिट होने के बाद आपको रिजल्ट वगैरह बता देंगे। अभी चेक कर सकते हैं मेरा स्टेटस क्या आ रहा है, क्योंकि मैंने तो सबमिट ही नहीं की फिल की। और इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, और आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, और आइल्स भी इसके लिए ज़रूरी नहीं है। इसका नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लास्ट डेट इसकी 13 अप्रैल है। इसके अलावा बाकी जो भी डिटेल है, समटाइम्स ऐसा होता है मैं इतनी जल्दी में वीडियो बनाता हूँ कि मैं कोई चीज़ मिस कर देता हूँ, तो आप काइंडली जब मैं इसके नीचे लिंक देता होता हूँ तो आप भी एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लीजिए करें, क्योंकि गलती हो जाती है इंसान से। और मैं कभी कोई चीज़ मिस कर जाऊँ तो एटलीस्ट आप लोगों को भी उसका, आप लोग जब उसको पढ़ोगे क्या पता वो चीज़ मैं मिस करूँ तो आप लोगों की वो चीज़ नज़र में आ जाए। वरना मैं कोशिश तो करता हूँ कि वो भी कोई भी चीज़ मिस ना करूँ। मैं इसका भी नीचे लिंक दे दूंगा, पोर्टल का भी लिंक दे दूंगा। जल्दी करें, अप्लाई करें, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों को उनका मेजर नहीं मिल रहा। ये जो थी वीडियो आज की अप्लाई करने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।